प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ने के बेशुमार फज़ाइल फरमाने आखिरी नबी रसूल हाशिमी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझ पर दुरूद पाक पढ़ने वाले का दुरूद मुझ तक पहुँचता है। मुझ पर दुरूद पाक पढ़ने वाले का दुरूद मुझ तक पहुँचता है और मैं उसके लिए दुआ करता हूँ। इसके अलावा उसके लिए 10 नेकियां लिखी जाती है। करम ही करम के सुनते हैं, आप खुश हो के बार बार दुरूद। दुरूद पाक पढ़ने के बेशुमार फज़ाइल हैं, मगर इस फजीलत की बातें निराली है कि जो बंदा दुरूद शरीफ पढ़ता है, रसूल रहमत शफी उम्मत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके लिए दुआ फरमाते हैं। दीगर फज़ाइल तो हैं, नेकियां मिलती हैं, गुनाह बख्शे जाते हैं, दर्जात बुलंद होते हैं, मसले मसाइल हल होते हैं, तंदुरुस्ती दूर होती है, मुसीबतें परेशानियां दूर होती हैं। बाकी फज़ाइल तो हैं दुरूद पाक के। ये कैसी निराली बात है कि मेरे आका फरमा रहे कि मैं उसके लिए दुआ करता हूँ। सुभान अल्लाह। जानते हैं इस दुआ की बरकत क्या है? मेरा आका फरमा रहे मैं दुआ करता हूँ। इस दुआ की शान क्या है? दुआए मुस्तफा की बरकत से नसीब चमक जाते हैं, आफतें बलाएं टलती हैं, मुश्किलात हल होती हैं, बिगड़ी बनती है, दुनिया और आखिरत संवर जाती है। हाँ, दुआए मुस्तफा ये तो है कि जिसकी बरकत से चांद 2 टुकड़े हो जाता है, डूबा हुआ सूरज पलट आता है। ये दुआए मुस्तफा इनकी तो बरकत, इस दुआ की बरकत से मुर्दे जिंदा हो जाते हैं, दिलों के अंदर हिदायत पा जाते हैं। दुआए मुस्तफा की क्या शान है? इजाबत का सेहरा, इनायत का जोड़ा, दुल्हन बन के निकली दुआए मोहम्मद। इजाबत ने झुक कर गले से लगाया बड़ी नाज से जब दुआए मोहम्मद। हुजूर की दुआ की क्या शान है? सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ के हवाले से कुरान पाक में अल्लाह पाक ने जो हुक्म फरमाया, पारा 11 सूरह तौबा की आयत नंबर 103 के अंदर फरमाया कि खुद बिन अम्वालिहिम सदक़तन तुताहिरुहुम व तुज़क्कीहिम बिहा वस्सल्लि अलैहिम इन्ना सलातका सकनुन लहुम वल्लाहु समीउन अलीम। ए हबीब, तुम उनके माल से ज़कात वसूल करो जिससे तुम उन्हें सुथरा और पाकीज़ा कर दो और उनके हक में दुआए खैर करो। बेशक तुम्हारी दुआ उनके दिलों का चैन है और अल्लाह सुनने वाला है, जानने वाला है। दुआए मुस्तफ़ा। अब किस किस को दिल का सुकून चाहिए? कौन कौन अपनी बिगड़ी बनाना चाहता है? कौन कौन दुनिया और आखिरत की भलाइयों का तलबगार है? कि हम सब है। इसके लिए क्या करना है? बहुत आसान काम है, दुरूद पाक पढ़ना है। हम दुनिया के किसी कोने में हो, हमारा दुरूद हुजूर तक पहुंचता है। हुजूर ने फरमाया वस्सल्लैतु अलैहि, जो मुझ पर दुरूद पढ़ता है मैं उसके लिए दुआ करता हूँ। हुजूर की दुआ मिल जाए क्या चाहिए? इस जवाब सलाम के सदके तब क़यामत हो बेशुमार सलाम, मेरी बिगड़ी बनाने वाले पर भेज है किरदगार सलाम। इस पनाहे गुनाहगारा पर ये सलाम और करोड़ बार सलाम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। कुरान पाक में
इरशाद होता है इन्नमा वलियुकुमुल्लाहु व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनु अल्लज़ीना युक़ीमुनस्सलाता व यु'तूनज़्ज़काता व हुम राकिऊन व मन यतवल्लल्लाह व रसूलहु वल्लज़ीना आमनु फ़इन्ना हिज़्बल्लाहि हुमुल गालिबून। तुम्हारे दोस्त सिर्फ अल्लाह और उसका रसूल और ईमान वाले हैं। इन्नमा वलियुकुमुल्लाहु व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनु, हमारे दोस्त अल्लाह, रसूल और ईमान वाले हैं, जो नमाज कायम करते हैं, ज़कात देते हैं, अल्लाह के हुज़ूर झुके हुए हैं और जो अल्लाह और उसके रसूल और मुसलमानों को अपना दोस्त बनाए तो बेशक वही ग्रोह गालिब है। अल्लाह ही का ग्रोह गालिब है और ये ग्रोह अल्लाह वाला है जो अल्लाह को, अल्लाह के रसूल को और मोमिनीन को दोस्त बनाए। ये आयत, जो दो आयतें हमने सुनी हैं, ये आज का हमारा मौजू है। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। छठे पारे की सूरह माइदा की हमने जो आयत नंबर 55 और 56 सुनने की सआदत हासिल की है, ये दोनों ही ईमान अफरोज़ आयत हैं। इन आयत में हम ईमान वालों को बहुत ही अहम और बुनियादी तालीमात दी गई हैं और साथ ही वो लोग जो अपने दिल में तरह तरह के वसवसे पाले बैठे हैं, इन आयत के अंदर उन वसवसों की काट भी है। आइए इन आयत करीमा की कुछ एक्सप्लेनेशन सुनते हैं, कुछ वजाहत सुनते हैं, ताकि हमारा एक कंसेप्ट क्लियर हो जाए। जो एक वसवसा जहन में आता है या डाला जाता है या जहन खराब किया जाता है, एक मिसअंडरस्टैंडिंग है, जो भी कह लें इसको, वो इंशाल्लाह आज क्लियर करने की मैं कोशिश करूंगा। अल्लाह पाक समझने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया, हमने आयत करीमा सुनी है कि तुम्हारे दोस्त वली, लफ्ज़ वली के कई माना है, मगर उलमाए करम फरमाते हैं कि इस आयत में लफ्ज़ वली के दो माना मुराद लिए हैं और मुराद लिए जा सकते हैं दो माना। पहला है मददगार और दूसरा है दोस्त, महबूब, प्यारा। तो इस लिहाज से आयत करीमा का मतलब ये बनेगा कि तुम्हारे महबूब, तुम्हारे दोस्त। दूसरा माना होगा तुम्हारे मददगार सिर्फ और सिर्फ यही हस्तियां हैं जो इस आयत करीमा में फरमाया गया कि सिर्फ यही हस्तियां तुम्हारे मददगार हैं। कौन कौन सी हस्तियां हैं? अल्लाह, रसूल और मोमिनीन, ईमान वाले। कौन ईमान वाले? जो नमाज कायम करते हैं, ज़कात देते हैं, अल्लाह के हुज़ूर झुके हुए हैं, ये तुम्हारे मददगार हैं। अब बड़ा अहम नुक्ता जो समझाना चाह रहा हूँ उसकी तरफ तवज्जो से सुनेंगे तो इंशाल्लाह बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा और आइंदा कोई भी ज़हन खराब नहीं कर पाएगा। तुम्हारे मददगार कौन है? अल्लाह, रसूल, मोमिनीन। कौन मोमिनीन? नमाज कायम करने वाले, ज़कात देने वाले, अल्लाह के हुज़ूर झुकने वाले, अल्लाह वाले। अब ये तीन हस्तियों का जिक्र है, अल्लाह का जिक्र, अल्लाह के रसूल का जिक्र और मोमिनीन, नमाज कायम करने वाले, ज़कात देने वाले, रुकू करने वाले, नेक सीरत, कामिल मुसलमान। यानी अल्लाह पाक भी तुम्हारा मददगार है, अल्लाह के रसूल भी तुम्हारे मददगार हैं, अल्लाह के नेक बंदे भी तुम्हारे मददगार हैं। अल्लाह की अता से, अल्लाह की दी हुई ताकत से नेक सीरत, कामिल मुसलमान तुम्हारे मददगार हैं। और फरमाया सिर्फ यही मददगार है, इनके अलावा काफिर, मुशरिक, गैर मुस्लिम, अल्लाह के नाफरमान, इनको अपना दोस्त हरगिज़ मत बनाना, इनको अपना मददगार न समझना, ना इनको अपना मददगार बनाना, ये मददगार नहीं है। तो मालूम हुआ कि सिर्फ अल्लाह पाक को मददगार मानना, उसके अलावा किसी को मददगार ना मानना, उसको बिदअत करार देना, शिर्क करार देना 100% रॉन्ग, 100% गलत है। अल्लाह पाक हमें साफ साफ फरमा रहा है कि अल्लाह पाक भी तुम्हारा मददगार है, अल्लाह के रसूल भी तुम्हारे मददगार
हैं, उसका तर्जुमा सुन रहे थे। और मुत्तकी मुसलमान भी तुम्हारे मददगार है। अब इस आयत में 3 का जिक्र है। लिहाजा जो बंदा शैतानी वसवसों में आकर अल्लाह के मकबूल बंदों की मदद का इनकार करता है, वो इस पुरानी आयत का इनकार करता है। अल्लाह पाक हमें सलामती नसीब फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह हम गुलामान मुस्तफा हैं, हम गुलामान रसूल हैं, हम गुलामान औलिया हैं। हम अल्लाह पाक से भी मदद मांगते हैं, चूंकि रब्बे करीम ने अपने महबूब बंदों को भी हमारा मददगार बनाया है। लिहाजा कुरान पर अमल करते हुए, कुरानी तालीमात पर अमल करते हुए हम उसके महबूब बंदों से भी मदद मांगते हैं, हम अल्लाह के रसूल से भी मदद मांगते हैं, अल्लाह के नेक बंदों से भी मदद मांगते हैं। क्योंकि इस कुरान की आयत का हुक्म है जो हमने अभी सुनी, जो हमारा आज का मौजूद। अब मदद मांगेंगे तो फायदा क्या होगा? मदद मांगने का अल्लाह के रसूल से, अल्लाह से तो मांगते हैं, अल्लाह से, अल्लाह के रसूल से, अल्लाह के नेक बंदों से मदद मांगने की बरकत क्या मिलेगी? अल्लाह पाक को, रसूल करीम को, अल्लाह के महबूब बंदों को अपना मददगार बनाने की बरकत क्या है? ये भी कुरान से सुनिए। बड़ी ईमान अफरोज बात है। उससे अगली आयत में, जो आयत नंबर 55 और 56 सुनी हमने, आयत नंबर 56 में फरमाया, और जो अल्लाह और उसके रसूल को और नेक मुसलमानों को अपना मददगार बनाए, फरमाया वही गिरोह गालिब है, वही गिरोह गालिब है। यानी जो अल्लाह से मोहब्बत करता है, रसूल पाक से मोहब्बत करता है, नेक सीरत मुसलमानों से मोहब्बत करता है, अल्लाह को भी मददगार मानता है, अल्लाह के रसूल को भी मददगार मानता है, अल्लाह के वलियों को भी मददगार मानता है, अल्लाह के नेक बंदों को अपना मददगार तस्लीम करता है, ऐसे खुश अकीदा, खुश नसीब लोग, ये अल्लाह का गिरोह है। और अल्लाह का गिरोह कभी मगरूर नहीं होता, हमेशा गालिब रहता है। दुश्मन अगरचे घात में है, कोई गम नहीं, उनकी मदद रहे तो बिगाड़ अपना क्या सके, अत्तार तेरे हामी और नासिर मुस्तफा, किसकी मजाल है तुझको दबा सके। शेख अबू अमर और शेख अब्दुल हक हालिमी फरमाते हैं कि 555 हिजरी की बात है, 3 सफर मुज़फ़्फ़र इतवार को हम उस पाक के मदरसे में बैठे हुए थे। हुज़ूर गौसे पाक ने उस वक्त खड़ाई, यानी लकड़ी के जूते होते थे उस दौर में, वो खड़ाई लकड़ी के जूते पहने हुए थे। वुज़ू फरमाया, वुज़ू करने के बाद 2 रकात नफ़िल अदा किए। नमाज से फारिग होकर आपने कुछ पुकारा, बुलंद आवाज से कुछ पुकारा, और एक जूता लकड़ी का खड़ा आपने फेंका, हवा में फेंका, गायब हो गया। फिर आपने दूसरा जूता मारा, फेंका हवा में, वो भी गायब हो गया। हमने कहा ये अजीब मामला है, समझ नहीं आई ऐसा क्यों किया। अल्लाह वालों के हर काम में हिम्मत होती है, लेकिन उस टाइम हिम्मत नहीं थी, पूछते किसी के अंदर इतनी जरूरत नहीं हुई पूछ सके हुजूर ये आपने क्यों किया। अल्लाह वालों का जलाल भी ऐसा होता है। 23 दिन गुजरे, 23 दिन के बाद एक काफिला आया, गौस पाक के मदरसे में काफिला आया। काफिले वालों ने कहा कि हम गौस पाक से मिलना चाहते हैं और इनको कुछ नजराना पेश करना चाहते हैं। चुनांचे हमने गौस पाक से इजाजत तलब की। गौस पाक ने फरमाया कि उनको अंदर आने दो और जो कुछ खुद नहीं ले लो। हमने काफिले वालों को अंदर आने दिया। उन्होंने पीर साहब की बारगाह में जो भी नजराने वगैरह पेश करने थे पेश किए। उस सामान के अंदर हुजूर गौस पाक के वो लकड़ी वाले खड़ाई, लकड़ी के जूते भी मौजूद थे। बड़े हैरान हो गए कि इनके पास कहां से आ गए जूते, बड़ी हैरत हुई। हमने काफिले वालों से पूछा कि ये गौस पाक की खड़ाई, जूते लकड़ी वाले तुम्हारे पास कैसे आ गए। वो बोले कि 3 सफर मुजफ्फर की बात है। हम जब सफर पे थे तो रास्ते में डाकुओं ने हमला कर दिया, हमारा माल असबाब लूट लिया, हमारे कुछ काफिले वालों को मार दिया। अब डाकू हमारा सामान लेकर एक तरफ गए, अपना आपस में माल तकसीम करने लगे। उस वक्त हमने नियत की कि गौस पाक शेख अब्दुल कादिर जिलानी हमारी मदद फरमाएं और हम इस मुसीबत से बच जाएं।
तो गौसे पाक की खिदमत में हम नजराना पेश करेंगे। अगर हम आज बच गए, हमने गौसे पाक को पुकारा और मदद हो गई, हम बच गए, हम नजराना गौसे पाक की बारगाह में पेश करें। अभी हम ये बात कर ही रहे थे कि उस संसार जंगल से आवाजें आना शुरू हो गई, दो बुलंद आवाजें सुनाई, सारा जंगल गूंज उठा, डाकू भी डर गए। फिर चंद लम्हे बाद एक डाकू डरा हुआ, सहमा हुआ हमारे पास आया और कहा कि ये लो अपना माल और देखो हमारा हाल क्या हो। हम जल्दी से डाकू के पास पहुंचे तो देखा कि डाकू मरे पड़े, दोनों उनके सरदार मुर्दा पड़े और उनके पास गौसे पाक की ये खड़ाएं, ये जूते गौसे पाक के वहां पड़े हुए। बस हमने वो खड़ाई उठाई, अपना माल लिया और गौसे पाक की खिदमत में नजराना पेश करने के लिए हाजिर हो गए। असीरों के मुश्किल कुशा गौसे आजम, फकीरों के हाजत रवा गौसे आजम, घिरा है बलाओं में बंदा तुम्हारा, मदद के लिए आओ या गौसे आजम। तेरे हाथ में हाथ मैंने दिया है, तेरे हाथ में है लाज या गौसे आजम। देखा आपने, जो बंदा अल्लाह पाक को मददगार बनाए, अल्लाह पाक को मददगार माने, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना हामी और मददगार तस्लीम करे, अल्लाह के नेक बंदों को अपना मददगार माने, अल्लाह पाक इंशाअल्लाह करीम उसे नाकामी नहीं आता फरमाए, वो कामयाब होगा, हर मैदान में कामयाब होगा। अल्लाह पाक और उसकी अता से उसके प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और औलिया कराम उसकी मदद फरमाते हैं, हर मुश्किल से निजात दिलाते हैं। कहा जिसने या गौस अगिस्नी, कहा जिसने या गौस अगिस्नी, तो तब में हर आई मुसीबत टली हो से आजम, एक लम्हे में टल जाती मुसीबत। उस पाक को पुकार कर तो देखे, पांच लोगों के दिल में बसबसा आता है कि जो औलिया कराम नेक लोग जिंदा हैं, चलो उनसे तो मदद मांग ली जाए, लेकिन जो मर गए, वफात पा गए, उनसे नहीं मांगनी चाहिए। पहले तो वैसे इनकार करते थे ना, अल्लाह के सिवा किसी से नहीं मांगनी। तो फिर जब कुरान और हदीस के दलाइल सुनते हैं तो फिर कुछ आधी बात मान जाते हैं, आधी भी फेड़ हट जाते हैं, नया सवाल कर देते हैं कि चलो जो जिंदा है उनसे मांग लो, जो मर गए, वफात पा गए, उनसे नहीं मांगनी चाहिए। इस वसवसे का सादा सा जवाब है, बेशक औलिया कराम दुनिया से पर्दा फरमा चुके, पर्दा फरमाते हैं, उनकी रूह कब्ज़ होती है, उन पर मौत तारी होती है, मगर अल्लाह की अता से, अल्लाह के फजल व करम से ये औलिया कराम अपने मज़ारात के अंदर जिंदा है। अल्लाह करीम कुरान पाक साफ इरशाद फरमाता है, शुहदा के हवाले से हम सुनते रहते हैं, जो अल्लाह की राह में मारे हैं, वला तक़ूलू लिमन युक़तल फ़ी सबीलिल्लाहि अम्वात बल अहयाउ वलाकिन ला तशकुरून, जो अल्लाह की राह में मारे हैं उन्हें मुर्दा न कहो, बल्कि वो जिंदा है, तुम्हें उसका शऊर नहीं है। औलिया के बारे, शुहदा के बारे में ये साफ साफ फरमाया, जो अल्लाह के रास्ते में शहीद हो उन्हें मुर्दा न कहो, वो जिंदा है। हाँ, उनकी जिंदगी कैसी है तुम्हें शऊर नहीं। अब ये आयत करीमा साफ साफ वाज़े अल्फाज में हमें ये बता रही है, साबित कर रही है। अगर अब सवाल ये शहीद कौन, वो जो गैर मुस्लिमों से जंग करते करते लड़ते लड़ते जान दे दे, क्या वो शहीद है? नहीं, सिर्फ वो नहीं शहीद जो जंग में लड़ते लड़ते जान दे दे, इसके अलावा और भी शुहदा है। हदीस से साबित है कि कौन कौन शहीद है। हम सिर्फ उसी को शहीद ना समझें जो लड़ते लड़ते मैदान जंग में तलवार से या जिस तरह की गोलियों से जाम शहादत नोश कर गया, सिर्फ वही शहीद नहीं, और भी शहीद है। मुस्नद इमाम अहमद बिन हंबल में हदीस पाक, ताजदार कायनात मक्की मदनी सरदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्ना अक्सर शुहदाए उम्मती लअस्हाबुल फुर्श, मेरी उम्मत के ज्यादातर शहीद वो हैं जिन्हें बिस्तर पर मौत आती है। वरुब्बा क़ातिल बैना सफ़ैनिल्लाहु आलमु बिनियतिही, वरना कितने दौरान जंग मरने वाले ऐसे हैं कि उनकी नियत बस अल्लाह ही जानता है।
मालूम हुआ कि शहीद सिर्फ वो नहीं जो जंग में शहादत पा जाए, बल्कि उम्मत के ज्यादातर शहादा वो हैं जो फी सबीलिल्लाह नेकियां करते हुए, अल्लाह रसूल की इताअत करते हुए, जिनको बिस्तर पर मौत आती है। आप खुद गौर फरमाइए कि हदीस पाक में अपने नफ्स के साथ जिहाद करने को क्या फरमाया गया? जिहाद अकबर। जब जिहाद असगर करके ना जंग लड़के साहबा वापस है, हुजूर ने फरमाया चलो अब जिहाद अकबर का वक्त शुरू हो गया। तो जिहाद अकबर अपने नफ्स के साथ जिहाद, अपने नफ्स को गुनाहों से बचाना, नेकियों पे लगाना, इबादत पे लगाना, ये बड़ा जिहाद है। हदीस पाक में अपने नफ्स के साथ जिहाद करने को, इसे सुधारने को जिहाद अकबर करार दिया गया है। तो जिहाद असगर जो करे और जंग के दौरान शहीद हो जाए, वो तो जिंदा है। रब फरमाता है उसे हरगिज़ मुर्दा मत समझना। जिहाद अकबर करने वाले जिंदा हैं, तो फिर जिहाद असगर करने वाले वो कैसे मर गए? वो जिंदा क्यों नहीं होंगे? यकीनन औलिया कराम अपने मज़ारात के अंदर जिंदा हैं। इन्होंने अपनी जिंदगियां मुजाहिदे में गुजारी होती हैं, सारी सारी रात इबादत में गुजारी होती है, दिन को रोजे रखते हैं, 25-25 साल इराक के जंगलों में उसे पाक ने गुजार दिए, 40 साल इशा के वुजू से फजर की नमाज अदा की। अपने नफ्स के साथ लड़ते लड़ते, जिहाद अकबर करते करते ये हस्तियां दुनिया से जाती हैं। तो जिहाद असगर वाला जिंदा है, तो जिहाद अकबर वाला क्यों ना जिंदा होगा? यकीनन ये जिंदा है और अपने मज़ारात के अंदर जिंदा भी है। अल्लाह की अता से, अल्लाह की तौफीक से, अल्लाह के फजल व करम से हम गुलामों की मदद भी फरमाते हैं। डॉक्टर इकबाल ने कहा था ना कि मौत को समझे हैं गाफिल इख्तिताम जिंदगी, मौत को समझे हैं गाफिल इख्तिताम जिंदगी, है कि शाम जिंदगी सुबह दवाम जिंदगी। कि मौत को गाफिल समझे हैं शायद जिंदगी का एंड हो गया, नहीं, ऐसा नहीं है, एंड नहीं हुआ है। ये शाम जिंदगी, शाम हुई है, सुबह दवाम जिंदगी। ये जो मौत आई है ये उस परमानेंट लाइफ, दवाम जिंदगी, जो मुस्तकिल जिंदगी है जिसके बाद मौत नहीं है, ये उसकी सुबह है। ये तो नई सुबह का आगाज है। गाफिल समझते हैं शायद जिंदगी का एंड हुआ, एंड में सुबह हुई। मौत के बाद एक ऐसी जिंदगी की इब्तदा होती है जिसके बाद कभी मौत नहीं है। मियां शेर मोहम्मद साहब पूरी रहमतुल्लाह अलैह वली कामिल गुजरे। एक दिन एक शख्स आपसे मुलाकात के लिए आया और वो शख्स औलिया किराम के बारे में वसवसे रखता था। यूं समझ लें कि उसका अकीदा खराब था। अकीदा जैसे आजकल लोग खराब कर देते हैं, सोशल मीडिया पे जो बंदा हर एक को सुनता है, देखता नहीं कि सुनाने वाला कौन है, हर एक की सुन ली। अब इल्म होता नहीं है, अगले की सुन के उसका वही अकीदा हो जाता है। कुरान सुना रहा है, हदीस सुना रहा है। अकीदा खराब करने वाले कुरान और हदीस सुना के अकीदा खराब करते हैं। इसलिए पहले देख लें कि जिसकी सुन रहे हैं ना उसका अपना अकीदा क्या है, उसके बाद सुननी चाहिए। वरना सीधा साधा मुसलमान जिसको ना कुरान का इल्म है ना हदीस का इल्म है, उसने जो कि एक ही सुननी है और उसके दिमाग में वो बात बैठ जानी, अकीदा खराब हो जाना है। उस बंदे का भी अकीदा ठीक नहीं था, वलियों के बारे में वसवसों का शिकार था। जब इन बुजुर्गों की बारगाह में हाजिर हुआ तो इनके तकवे से, नेकियों से, इबादत वगैरह से बड़ा मुतासिर हुआ कि वो नेक इंसान है, अच्छे बंदे हैं। फिर अचानक उसकी नजर दीवार पर पड़ी, उस पर एक तहरीर लिखी हुई थी, या शेख अब्दुल कादिर जिलानी शैय्यद लिल्लाह। इसका मतलब है कि ऐ शेख अब्दुल कादिर जिलानी, अल्लाह की अता से, अल्लाह के वास्ते कुछ अता कीजिए। ये जब देखा तो उसे बड़ा गुस्सा आया, ये तो शेख मदद करते हैं, ये क्या लिखा हुआ है, ठीक है नेक इंसान है, इबादत गुजार अल्लाह वाले हैं, लेकिन ये ठीक नहीं। उसने नाराजगी का इजहार किया, वसवसों का इजहार किया। मियां शेर मोहम्मद शरफपुरी रहमतुल्लाह अलैह वली कामिल थे, साहिबे कार नहीं थे, साहिबे हाल भी थे, और अल्लाह वाले ने ये मुंह से कम बोलते करके दिखाते, कहकर कम समझाते, करके ज्यादा समझाते हैं। आपने उसके गुस्से वाले अंदाज में सब्र किया, गुस्सा नहीं किया, सब्र किया, और बड़े सब्र और तहम्मुल से जब वो शख्स जाने लगा ना, आप उसके साथ दरवाजे तक गए और दरवाजे के करीब पहुंच गए
आपने बुलंद आवाज से कहा, या शेख अब्दुल कादिर जिलानी शैय्यन लिल्लाह। वो जो लिखा होता ना, अब आपने बोल के भी कह दिया ऊंचे से, ऐ शेख अब्दुल कादिर जिलानी, अल्लाह के वास्ते कुछ अता कीजिए। बस इतना कहना था कि सामने एक हसीनो जमील चेहरे वाले बुजुर्ग आ गए, पुरजलाल चेहरे वाले बुजुर्ग सामने आ गए। मियां शेर मोहम्मद शहदपुरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाए, मौलवी साहब यही गौसे आजम है जिनकी लिखी हुई तहरीर को देख के ना तुम्हें गुस्सा आ गया, तुमने बोलना शुरू कर दिया, जिस पे तुम्हें वसवसा था कि ये शिर्क है, बिदअत है, गलत है, ये है वो जिनको भी पुकारा है, आ गए हैं। ये है शेख अब्दुल कादिर जिलानी, जिनको हम मदद के लिए पुकारते हैं। ये मुर्दा नहीं है, ये जिंदा है, इसलिए हम इनको पुकारते हैं, ये जिंदा है। सारा मंजर देखकर उस शख्स की वसवसों की काट हो गई और तौबा करके खुश अकीदा हो गया और आशिक रसूल और आशिक औलिया बन गए। इसलिए तो आशिकान रसूल मिलके पढ़ते हैं, खान पढ़ते हैं, शैय्यन लिल्लाह या अब्दुल कादिर या साकिन अल बगदाद या शेख अल जिलानी, करम चाहिए तेरा तेरे खुदा का, करम गौसे आजम, करम गौसे आजम। खुदा जरा हाथ सीने पे रख दो, खुदा जरा हाथ सीने पे रख दो, अभी मिटते हैं गम अलम गौसे आजम। शैय्यन लिल्लाह या अब्दुल कादिर या साकिन बगदाद या शेख अल जिलानी, खबर लो हमारी कि हम हैं तुम्हारे, करो हम पे फजलो करम गौसे आजम। करम से किया रहनुमा रहजनों को, ए गौस इधर भी निगाहे करम गौसे आजम। शैय्यन लिल्लाह या अब्दुल कादिर या साकिन अल बगदाद या शेख अल जिलानी। अभी बहुत सारे आशिकान सुबह मौजूद हैं दरबार पे, रात को भी वहाँ एक दोस्त है, उनकी दुआ उन्होंने भेजी मुझे कि हम इस वक्त गौस पाक के मज़ार पे बैठे हुए हैं। इस वक्त हमारे दावत इस्लामी का काफिला आ गया, निगरानी शुरा भी वहाँ है, बड़े आशिकान रसूल काफ़ी दुनिया भर से इस वक्त वहाँ मौजूद है गौस पाक के मज़ार पे, बगदाद शरीफ में। वहाँ बड़े बड़े औलिया कराम है, गौस पाक भी वहाँ है, इमाम आज़म अबू हनीफा वहाँ है, ज़ुन्नून मिस्री वहाँ है, सिरी सख्ती वहाँ है, मरूफ करनी वहाँ है, बड़े बड़े औलिया कराम, इमाम अबू यूसुफ वहाँ है, बड़े वलियों की सरजमीन। तो उनके तस्वीरात या उनकी बातें मैं सुन रहा था, कैसी रूहानियत है बगदाद में, गौस पाक मौजूद है। अल्लाह पाक हम सबको भी वहाँ की हाज़िरी नसीब फरमाए। हमने कुरान की आयत सुनी जो आज का हमारा मौजू था कि अल्लाह तुम्हारा मददगार है, अल्लाह का रसूल और नेक लोग ये तुम्हारे मददगार है। उस आयत के अंदर मदद के हवाले से हमने जो बातें सुनी, अब इस मौके पे लोग सवाल करते हैं, चलो मान लिया औलिया कराम मददगार हैं, पहले तो मानते नहीं सिरे से ही ना, मान कोई नहीं, किसी से मदद मांगनी शिर्क बिदअत हो जाएगी। फिर जब कुरान हदीस की सुन के थोड़ा सा आ जाते हैं, फिर एक नया सवाल जिसका मैंने अभ्यास किया कि चलो जिंदा से मांग लो, मुर्दा से, मर गए उससे नहीं मांग, जो जिंदा है उससे मांग लो। अच्छा, फिर जब वो भी कंसेप्ट क्लियर हुआ तो उसके बाद फिर नया सवाल उठा कर देते हैं कि ठीक है, सुन लिया, मान लिया कि वो सुनते हैं, मदद भी करते हैं, क्या अल्लाह भी तो सुनता है, अल्लाह भी तो मदद करता है, तो अल्लाह ही से मांगनी चाहिए। हम आखिर बंदों से क्यों मदद मांगे, हम सिर्फ अल्लाह से मदद मांगे। बड़ा आम सवाल है कि जब बंदा भी ठीक है, मान लिया बंदे भी मदद करते हैं, अल्लाह भी करता है, तो फिर अल्लाह से मांग लिया। बहुत सारे खुश अकीदा लोग भी इस बात पे थोड़ा सा वो कहते हैं हाँ ठीक ही कह रहे, अब ठीक कह रहे, अल्लाह से ही मांगनी चाहिए, अल्लाह से ही मांग, ही पे फिर ही पे आ जाता है। पहले कहता अल्लाह ही से मांगनी चाहिए, फिर ये कुरान की बातें सुनने के बाद, अल्लाह का हुक्म सुनने के बाद चलो अल्लाह से भी मांगनी चाहिए। इसका जवाब क्या है? हदीस पाक सुनिए। हदीस हसन है, यानी सनद के एतबार से हदीस हसन वो होती है जिस पे किसी को कलाम ना हो, सारे मानते हो कि वाकई ऑथेंटिकेटेड हदीस है, बहुत सारे मुहद्दिसीन ने उसको जिक्र किया हो, बड़े बड़े उलमा ने, मुहद्दिसीन ने
खुद उस हदीस का तजर्बा किया हो, वो होती हदीस हसन। क्या हदीस शरीफ है, सुनिए। बदरी साहबा हजरत उतबा बिन ग़ज़वान फरमाते हैं, अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तुम में से किसी को कुछ चीज़ गुम हो जाए, या तुम किसी वीराने में हो, किसी संसान में हो, बेअमान के अंदर हो, कुछ चीज़ गुम हो जाए, तो उस वक्त तुम कहो या इबादल्लाह अगीथूनी, या इबादल्लाह अगीथूनी, अल्लाह की मदद, मेरी मदद करो। अब देखिए क्या तालीम कौन दे रहा है, ये वो हदीस है जिसको सारे मानते हैं, हदीस हसन है। अब ये तालीम कौन दे रहा है, अल्लाह के रसूल, सबसे बड़े तौहीद परस्त, वो आका जिनकी मार्फत, जिनके जरिए से अल्लाह की मार्फत मिलती है, वो आका जो सबसे ज्यादा तौहीद का प्रचार करने वाले हैं, वो हादी और रहनुमा आका हमें तालीम दे रहे हैं। अगर तुम ऐसी जगह हो, वीराने में हो, कोई मदद करने वाला नजर नहीं आ रहा, ऐसी जगह अगर मदद चाहिए कहो या अगीथूनी, या इबादल्लाह अगीथूनी। अब गौर कीजिए, बाबू को इस ईशान ये नहीं जानते थे कि वहां अकेले में वीराने में अल्लाह से मदद मांगो, उसी से मदद मांगनी चाहिए। तो उन्होंने ही तो हमें अल्लाह से मदद मांगना सिखाया है, यानी महबूब, जिन महबूब ने हमें अल्लाह से मांगना सिखाया, वही महबूब हमें मोटिवेट कर रहे हैं कि वहां ये कहो ऐ अल्लाह के बंदों मेरी मदद करो। और उन बंदों से जो नजर नहीं आ रहे, पता ही नहीं किससे मांग रहे, अभी तो नहीं, या इबादत अली सुनी, किससे मांगने, सामने कोई भी नहीं, जानते भी नहीं कि पुकार किसको रहे, आंखों से गायब है। तो जिस नबी की तालीम पर हम अल्लाह से मांगते हैं, उन्हीं की तालीम पर हम अल्लाह वालों से भी मांगते हैं। और ये भी याद रखिए, वलियों की मदद असल में ये गैरुल्लाह की मदद है ही नहीं, ये अल्लाह की मदद है जो वलियों के जरिए मिलती है। जैसे अल्लाह रज़ाक है, अल्लाह ही रिज़्क़ देता है, लेकिन किसी जरिए से देता है। कोई जॉब के जरिए किसी को रिस्क मिल रहा है, किसी को कारोबार के जरिए मिल रहा है, किसी को ऑनलाइन बिजनेस से मिल रहा है, किसी को ऑफलाइन मिल रहा है, किसी को पैसे में इनकम मिल रही है, बैठे बैठाए घर में मिल रहा है। अरे क्या जराए हैं, कोई ना कुछ सोर्स है, कुछ जरिया है रिस्क मिलने का। हालांकि रज़ाक तो अल्लाह डायरेक्ट दे सकता है, लेकिन उसने जरिए दिए। अब इसी तरह ग़ज़वा बदर में फरिश्तों के जरिए जो मदद हुई थी, अल्लाह पाक ने फरमाया कि वो मदद हमने करा, मदद तो फरिश्तों ने की, अल्लाह ने फरिश्तों को भेजा था, लेकिन अल्लाह पाक फरमाया हमने मदद की, फरिश्तों के जरिए करवाई ना। अल्लाह चाहता तो डायरेक्ट काफिरों को घर से ही ना निकलने देता, मैं सबको तबाह बर्बाद कर देता, मेरे निजाम में फरिश्तों की क्या जरूरत है। अल्लाह पाक खुद ही वो तो कौन फरमाए तो कैसे क्या हो जाता है, लेकिन उसने जरिया फरिश्तों के जरिए मदद। एक मरतबा उससे पाक बयान फरमा रहे थे, दौरान बयान अचानक खामोश हो गया, फरमाया कि 100 अशरफियां तो जो बयान सुन रहे थे, 100 अशरफियां में निकालो, फिर आगे बयान करूंगा, नहीं रोके। 40 अफराद ने जेब से 100 सोने की अशरफियां निकाली, हुजूर ये कबूल कर ले। आपने एक बंदे की कबूल की और अपने गुलाम को भेजा कि जो फलां कब्रिस्तान में एक गवैया सिंगर बैठा होगा, उसके हाथ में गिटार होगा, बजाने वाला आला है, उसके पास वो होगा, उसे जाके ये दे देना और उसे मेरे पास बुलाना। अब वो खादिम वहां गया, देखा कि कब्रिस्तान में पूरा शख्स बैठा हुआ है, माड़ी हालत है उसकी, और वहां वो गाना गा रहा है, तो ऊद बजा रहा था, वो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जो था वो बजा रहा था। तो कहा कि हुजूर उस पाक ने तुम्हारे लिए 100 अशरफियां भेजी हैं। ये सुनते ही उस बूढ़े ने चीख मारी, बेहोश होकर गिर गया। जब होश आया तो खादिम ने कहा तुम्हें हुजूर उस पाक याद भी कर रहे, बुला रहे हैं। बूढ़ा साथ चल दिया। जब दोनों उस पाक की बारगाह में पहुंचे, बूढ़े को उस पाक ने मिंबर पे बिठाया। अब बूढ़े से कहा कि अपना वाकया बताओ। बूढ़ा बोला कि मैं जवानी में बहुत अच्छा सिंगर था, आवाज बड़ी प्यारी थी, लोग मुझे सुनते थे। जब आस्ते आस्ते बूढ़ा हो गया तो मेरी आवाज भी पहले वाली नहीं रही, मेरे सुनने वाले, मेरे फॉलोअर्स वगैरह फ्रेंड कम हो गए, मुझे कुछ सुनता नहीं है। तो मैंने कहा चलो जिंदा तो सुनते नहीं है, मुर्दों के पास ही चलते हैं। अब मैं कब्रिस्तान जाता हूँ, वहाँ कब्रों के पास, कभी इस कब्र वाले को गाना सुनाया, कभी दूसरी कब्र में बैठ जाता हूँ, उसको सुनाता हूँ। चलो जिंदा नहीं सुनते, जो कब्रों वालों को, मुर्दों को ही सुनो गाने पे। तो मैं जब एक कब्र पे सुना रहा था, फिर दूसरी कब्र बैठा, तीसरी कब्र पे मैं गाना सुना रहा था, अचानक वो कब्र शक हुई, कब्र फटी, उसमें से एक बंदा निकला। उसने मुझे कहा कि कब तक तू मुर्दों को सुनाता रहेगा, अपनी फरियाद अल्लाह की बारगाह में कर, जो सुनता है तेरी मदद करेगा। हय्युल कय्यूम है,
मंजर देखकर मैं बेहोश हो गया। मैयत कबर फटी, मैयत निकले तो बोलते कि होश खा रहे थे। मैंने अल्लाह की बारगाह में फरियाद की। जैसे अल्लाह की बारगाह में फरियाद की तो आपका खादिम पहुंच गया, उसने मुझे आगे 100 शरीक दे दी। इतना कहने के बाद उस बूढ़े ने अपना वो ऊन तोड़ा, अपना गिटार तोड़ा, सच्चे दिल से तौबा की, इंसान बन गया। अब देखिए उस बूढ़े ने दुख दर्द परेशानी कि आलम में फरियाद किससे की? अल्लाह से। अशरफियां भेजकर मदद किसने की? गौसे पाक ने। तो मालूम हुआ मदद अल्लाह की ही होती है, फरियाद वही सुनता है, दुखी दिलों को और इत्मीनान दिलों को सुकून वही अता फरमाने वाला है, मगर उसने अपनी मदद के जराए मुख्तलिफ रखे। अल्हम्दुलिल्लाह, नबी वली सब मुश्किल कुशा हैं, हाजत रवा हैं, मदद करने वाले हैं, और उनकी मदद अपनी ज़ात और ताकत से नहीं है बल्कि हकीकत में अल्लाह ही की मदद है जो इनके जरिए पहुंचती है। अल्लाह पाक हमें अमल के तौफीक अता फरमाए।